वायदों पर चुनाव लड़े जाते हैं। बिहार चुनाव कहां जाएगा ये भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। फिर सामने आया हिंदी मराठी विवाद। एयर इंडिया की फ्लाइट में यह विवाद हो गया। एक महिला ने अपने सहयात्री को धमका दिया, मुंबई जा रहा है तो मराठी बोलनी होगी, लीजिए हद ही हो गई, वरना मुंबई हवाई अड्डे पर सबक सिखाऊंगी। मुंबई जा रहे हो मराठी में बोलो, वरना मुंबई हवाई अड्डे पर सबक सिखाऊंगी। ये आग जो लगाने की कोशिश हुई थी, इसने लोगों के दिलों में बहुत गहरे असर किया है और हमारे समाज को तोड़ने का जो काम किया है वो ये तस्वीरें बता रही है। बताइए, फ्लाइट में ये महिला इस बात के लिए धमका रही है कि मुंबई जा रहे हो ना, वहां सबक सिखाऊंगी। मराठी, you are telling me that I need to speak in Marathi. Yes. You want to do that? Please do that. Going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही हैं? बोल रही हैं मराठी बोल। What is this? What is this? वो भी आपको बदतमीजी दिखाते हैं? ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये बदतमीजी हो रही है एंड ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियरली मुझे धमकी मिली कि तुम आ रहे हो, बदतमीजी क्या होती है तुम्हें वहाँ बताएंगे और तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा अगर तुम बॉम्बे में रहना चाहते हो। शाहिद अंसारी मेरे सहयोगी मेरे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहिद, लगता है हम लगातार जब जब चर्चा करते रहे थे, हम ये बात करते रहे थे कि ये जो वो तबका है जो मजदूरी करके काम करता है, वो तबका है जो रोज़ की दिहाड़ी पर काम करता है या सैलरीड क्लास है जो आसानी से भावनाओं में बह जाता है, वो सीधे सीधे प्रभावित होता है। लेकिन अगर कोई फ्लाइट में सफ़र कर रहा है तो वो इतना खर्चा तो कर रहा है, इतना उसने स्टेटस मेंटेन किया है कि मध्यम वर्ग से कुछ ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है। और यहाँ पर सोच की भी बात होती है। अधिकतर माना जाता है कि ये चीज़ों को इतना गंभीरता से, इतना ज़्यादा तल्खी से नहीं लेते। लेकिन हम जो बात लगातार करते रहे, शायद लगता है राजनेताओं ने देश के अंदर लोगों में वो खाई खींच दी है गहरी, जिसको भाषाई आधार पर खाई हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति यहां पर सफल हो गई है। जी राजीव, देखिए इन्हीं बातों को लेकर इंडिया न्यूज़ की जो मुहिम रही है, उस मुहिम का मकसद ही यही रहा है कि उस खाई को ख़त्म करना। जो ऐसे लोग जो है उस खाई को पैदा करना चाहते हैं, वो लोग जो भाषा के नाम पर खाई पैदा करना चाहते हैं, वो लोग जो तबके के नाम पर खाई पैदा करना चाहते हैं, वो लोग जो राज्य के नाम पर खाई पैदा करना चाहते हैं। 5-6 महीने तक हमारी ये मुहिम चली। उस मुहिम में हमने अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और हर बातचीत में किसी ने भी भाषा के नाम पर किसी को जो है जुल्म, जबर और किसी के साथ बदतमीज़ी से पेश आना, मारना पीटना, किसी ने भी जायज़ करार नहीं दिया। यहाँ तक कि मराठी भाषियों ने भी उसे जायज़ करार नहीं दिया। अब देखिए, फ़्लाइट में जो वारदात होती है, आप गौर करें राजीव, अब तक हमने जो आपने जिक्र किया है कि हमने उस तबके की जिक्र हमेशा किया है, रोज़ी रोटी मज़दूर 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चलकर मुंबई आने वाले तबके के बारे में बात किया। लेकिन जब फ़्लाइट में यही चीज़ें देखने को मिलती है तो हम बेशक ये कह सकते हैं कि नफ़रत की वो सियासत जो है अब कामयाब हो गई है। वो मैसेज, जो नफ़रत का मैसेज था, वो उस तबके तक भी पहुँच गया जो तबका इन सारी चीज़ों से अछूता था। यहाँ पर जो नौजवान है जो बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जो महिला बातचीत कर रही हैं और मराठी के नाम पे जो महिला नौजवान से जो है रौब दिखा रही हैं, आप थोड़ा गौर करें। हुंडई का जो उन्होंने शर्ट पहना हुआ है और उसके बाद उन्होंने जो कहा है कि मुंबई उतरोगे, तो मतलब ये तो बात वही हो गई है कि जो युवक है मुंबई उतरने के बाद उसको इस गुनाह अजीम की सज़ाए मौत दे दी जाएगी। मतलब स्पष्ट है कि कोई भी शख्स अपनी भाषा को लेकर जो है ठीक है गंभीर हो, लेकिन इस तरह से गंभीर होना कि फ़्लाइट से लेकर, ज़मीन से लेकर, ट्रेन से लेकर, प्लेन से लेकर कोई ऐसी जगह ही नहीं बची जहां भाषा के नाम पर किसी को भी जो है गैर मराठी भाषी को इस तरह से निशाना बनाया जाए। ये युवक था, इसने खुद वीडियो बना ली है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि वीडियो बनाने वाले खुद वो लोग होते हैं जो भाषा के नाम का जो है ठेका लेकर उस तबके को निशाना बनाते चलते नजर आए। और वो वीडियो बड़े ही खैर ख्वाही और बड़े ही शान से उस वीडियो को वो वायरल करके अपना कॉलर टाइट करने की कोशिश करते हैं। फ्लाइट की ये वारदात जो हुई है सोशल मीडिया पर अब पूरी तरह से वायरल हो गई है। सिर्फ उस युवक की जो एक तरह से हम दिलेरी ही कहेंगे कि जिस युवक ने इस पूरी वारदात की वीडियो बनाई है, नहीं संभव था कि महिला सिर्फ मराठी ही नहीं बल्कि और भी कोई और मामला या कोई भी आरोप उस पर लगा सकती थी। जो महिला अगर किसी को मराठी भाषा के नाम पर जो है इस तरह से कह सकती हैं, तो हो सकता है कि उसे किसी और इल्जाम में भी जो है आरोप लगा किसी और इल्जाम में भी फंसाया जा सकता है। लेकिन ये धमकी देना कि मुंबई उतरोगे तब तुम्हें सबक सिखाऊंगी,
ये इस महिला का गुरूर नहीं बोल रहा था, ये हमारे राजनीतिक दलों की समाज को दो फाड़ करने की वो कोशिश बोल रही थी, जिसमें दुख से कहना पड़ेगा कि राजनीतिक दल सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हम